विमान हो कुछ नहीं रहा है। ये जो सारा कुछ हो रहा है ना, कमलनाथ ये करने वाले हैं, कमलनाथ वो करने वाले हैं, ये आपने कहा ठीक है, लेकिन ये सब कुछ कर रहे हैं राहुल गांधी या नरेंद्र मोदी या आपके जो अमित शाह। ये जो भी प्लान करते हैं भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाने का, प्रैक्टिकली उस पर अगर कोई काम करता है तो वो है राहुल गांधी। देखिए, मनीष तिवारी जो है कद्दावर नेता है, वो भी भाजपा में जाने की उनकी सुगबुगाहट सर, से ये चल बड़ा रही। बड़ा बड़ा खुलासा कर रहे हैं आप। बिल्कुल, मध्य प्रदेश की जो स्थिति थी, अगर कमलनाथ जाते हैं तो उनके साथ और भी तो विधायक जाएंगे। आप सिंधिया उदाहरण है, सिंधिया को आप क्यों नहीं मना पाए? आप कुत्तों को जो है ब्रेड और बिस्किट और ये वो खिलाने में मस्त रहते हैं, व्यस्त रहते हैं, लेकिन आपके लिए नेताओं के लिए टाइम नहीं होता। लेकिन कमलनाथ को आपने क्या दिया? ठीक, आपको सेकेंड जनरेशन लीडरशिप। सर, कमलनाथ पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं और रह चुके हैं, उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष भी थे ठीक और है। अब लगातार पार्टी हाईकमान के लिए संगठनात्मक रूप से भी कार्य कर सकते हैं और भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। इंदिरा गांधी का तीसरा बेटा तक उन्हें कहा बिल्कुल जाता इंदिरा, है। ये भी एक जरूरी बात है कि बीजेपी को क्या क्या फायदा होगा। 19 फरवरी को कमलनाथ बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। कमलनाथ ये कर सकते हैं, कमलनाथ वो कर सकते हैं, कांग्रेस को छोड़ करके वहां जाने वाले हैं, वगैरह वगैरह, ना जाने अलग अलग टाइप की कई अटकलें। और इन अटकलों के बीच चर्चा जो सबसे जरूरी है उस पर हम भी करने आ गए हैं इंडिया टाउन न्यूज पर। नमस्ते, मैं विवान हूं और आप सभी फिलहाल इंडिया टाउन न्यूज चैनल पर सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर देख रहे होंगे, चैनल पर बने हुए होंगे। कैमरे के उस पार मेरे सहयोगी अंकित, जो भारी भरकम कैमरा लिए इधर उधर दौड़ते भागते मुझे और मेरे साथ बातचीत करने वालों को आप तक पहुंचाने का प्रयास करते रहते हैं, वो भी फिलहाल हैं। और इसे एक जरूरी बात पर जरूर चर्चा करते हैं जिसने मध्य प्रदेश में खलबली मचाई है, छत्तीसगढ़ में खलबली मचाई है, हिंदी पट्टी राज्यों में लोगों की जमा पर एक जगह से दूसरी जगह ये पूरी चर्चा तैर रही है, तो वहीं पूरे देश में फिलहाल अलग अलग प्रकार की चर्चाएं हैं। और इन्हीं सब के बीच में इस पूरे मामले को लेकर के बातचीत करने के लिए हमारे साथ में इंडिया टाउन न्यूज के संपादक और मध्य प्रदेश की राजनीति को बहुत करीब से देखने वाले मयंक तिवारी सर है। सर, आपका स्वागत है। नमस्कार सर, एक तो आप मेरे बॉस भी हैं, एडिटर भी हैं। हर रोज सियासी गलियारों में बैठकें जो मध्य प्रदेश के लोग लगाते हैं, मैं देखता रहता हूं कि आप उनसे बातचीत करते रहते हैं। क्या हो रहा है सर? ये विमान हो कुछ नहीं रहा है। ये जो सारा कुछ हो रहा है ना, कमलनाथ ये करने वाले हैं, कमलनाथ वो करने वाले हैं, ये आपने कहा ठीक है, लेकिन ये सब कुछ कर रहे हैं राहुल गांधी। वो कहते हैं ना कि जहाँ जहाँ चरण पड़े संतन के, तहाँ तहाँ बंटा ढार, ये कहावत जो है, तो यहाँ पे मैं राहुल कर दूंगा। यहाँ पर राहुल गांधी जहाँ भी जा रहे हैं। देखिए एक बात और, भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय महाधिवेशन चल रहा है अभी। ये वहाँ पर जो भी रणनीति बनती है, या नरेंद्र मोदी या आपके जो अमित शाह, ये जो भी प्लान करते हैं भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाने का, प्रैक्टिकली उस पर अगर कोई काम करता है तो वो है राहुल गांधी। राहुल गांधी अगर ना हो तो भारतीय जनता पार्टी 400 पार का सपना ही न देखे। ऐसी अटकलों और अब तक गए नेताओं का पूरा ठीकरा राहुल पे सीधे। आप ये बताओ ना कि एक राष्ट्रीय नेता जहां जहां से जा रहा है, जहां जहां से निकल रहा है, आप राहुल गांधी की एक जीवटता देखिए जी। 90% चुनाव उनके नेतृत्व में हारे हैं। इसके पहले भी जब वो भारत जोड़ो यात्रा की है, वो निश्चित ही भारत जोड़ो यात्रा है, लेकिन उसका नाम जो पूरा होना चाहिए, भारत जोड़ो भाजपा यात्रा। जब जहां से निकलते हैं आपके वहां से नेता टूटते जाते हैं अटकलों के बीच। आप देखिए, मनीष तिवारी जो है कद्दावर नेता है, वो भी भाजपा में जाने की उनकी सुगबुगाहट सर, से ये चल बड़ा रही। बड़ा बड़ा खुलासा कर रहे हैं आप। बिल्कुल, मनीष तिवारी भारतीय जनता पार्टी में जा सकते हैं। क्यों जा रहे हैं? आप सचिन पायलट को इस छत्तीसगढ़ का प्रभारी बनाया गया है जी। सचिन पायलट खुश है? अगर आप सोच रहे हैं तो खुश नहीं है। वो खुश सिर्फ इसीलिए दिखावा कर रहे हैं क्योंकि उनके राज्य में, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार नहीं है। क्या हो रहा था इसके पहले? आप दोनों नेताओं के बीच में आपसी टकराहट देख रहे थे लगातार। सचिन पायलट अब वहां पे गवर्नमेंट नहीं है, इसीलिए खुश होने का, या कहें कि
एक कुल मिला के जो है ना वो उस ये पार्टी महसूस में कर रहे हैं कि देख लीजिए ये सब कुछ हुआ तो अब सरकार नहीं बन पाई। बिल्कुल ये है। दूसरी चीज, ये जो मध्य प्रदेश की जो स्थिति थी, अगर कमलनाथ जाते हैं तो उनके साथ और भी तो विधायक जाएंगे। आप सिंधिया उदाहरण है, सिंधिया को आप क्यों नहीं मना पाए? आप कुत्तों को जो है ब्रेड और बिस्किट और ये वो खिलाने में मस्त रहते हैं, व्यस्त रहते हैं, लेकिन आपके लिए नेताओं के लिए टाइम नहीं होता। ये सारे नाम जो है ये कद्दावर नेता हैं। नेहरू जी के साथ, अगर इंदिरा जी के साथ जिस नेता ने काम किया है, कमलनाथ ने काम किया है, वो उसका अगर जाना अभी निश्चित है, जाएंगे नहीं जाएंगे क्या होगा ये एक अलग बात है, लेकिन अगर सिर्फ चर्चा में है ये बहुत बड़ी बात है और कांग्रेस को फिर से विचार करना होगा सर इस पर। सर मैं आपको रोक रहा हूँ। राहुल की आप सीधे बात कर रहे हैं, राहुल गांधी की। उनकी भारत जोड़ो न्याय यात्रा लगातार चल रही भारतीय है। जनता यात्रा पार्टी के साथ जोड़ो, न्याय किसके साथ कर रहे हैं आप ये बताइए? अपने ही नेताओं के साथ जब न्याय नहीं कर पा रहे हैं, आपके सारे नेता अगर बिखराव की स्थिति में है, सब कोई इधर का दामन थाम रहा है, कोई उधर का थाम रहा है। हेमंता बिस्वा शर्मा इन्हीं के साथ के थे। आज भारतीय जनता पार्टी में जो है उनका क्या कद है आप देखिए। सर इन सब के बीच में मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में जहां एक तरफ बीजेपी नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ी, तो वहीं दूसरी तरफ कमलनाथ के चेहरे पर कांग्रेस लड़ी। राहुल के चेहरे पर तो लड़ी नहीं, लेकिन इस तरीके की जो करारी हार मिली है कांग्रेस को, आखिरकार फिर उसके बाद से ऐसे लगातार जो जानकार हैं या मीडिया रिपोर्ट्स जो हैं वो ये कह रही हैं कि जो पार्टी हाईकमान है वो इन्हें लगातार साइडलाइन करते हुए आ रहा है और ऐसे में पार्टी से नाराज चल रहे हैं कमलनाथ और फिर इन अटकलों को हवा मिल रही है। देखिए, सबसे बड़ी चीज ये है, इस कांग्रेस पार्टी की सबसे बड़ी कमजोरी है, जो परिवार है ना, उस परिवार से हट के कभी सोचती नहीं। आप देखिए, साइडलाइन करने की बात है, हाँ बड़े बड़े नेता बिल्कुल साइडलाइन कर दिए जाते हैं। कमलनाथ के नेतृत्व में इसके पहले जो चुनाव हुआ था उस समय चेहरा कौन था? सिंधिया थे। सिंधिया को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा की बात चली थी, इस कारण से भी नाराज होकर के पूरा चुनाव उनके नेतृत्व में लड़ा गया था। मानते हैं कि कमलनाथ हैं, दिग्विजय सिंह है और सिंधिया, लेकिन आपने क्या किया? सीधा सा तो एक आपको फैसला लेना था, उनको मुख्यमंत्री बनाना था, एक को प्रदेश अध्यक्ष बनाना था, तीसरे को जो है आपको राज्यसभा भेजना था। क्या किया आपने? सिंधिया को साइड लाइन लगाई, आपकी पार्टी जो है बुरी तरह से टूट गई, आपकी सरकार 15 महीने में गिर गई। सर आप सिंधिया पर आए, सिंधिया गए, सरकार लाए वाली तर्ज पे वो पहुंचे थे। अभी भी ये अब होने वाला। कमलनाथ जा रहे हैं सर, तो बिल्कुल। अपने साथ कितने लोगों को लेकर के जा रहे हैं? आप ये समझिए, छिंदवाड़ा की जो सारी सीटें हैं जी। वो बिल्कुल निश्चित समझिए, छिंदवाड़ा अगर जो है अवैध घर रहा है भाजपा का, सिर्फ कमलनाथ के कारण है। उन्होंने इस तरीके के वहां पे काम किए हैं, कोई सोच भी नहीं सकता था। ड्राइवर ट्रेनिंग सेंटर किसका कॉन्सेप्ट था, वो उन्होंने वहां पर दिया। आप छिंदवाड़ा जाइए, छिंदवाड़ा मॉडल, हाँ है छिंदवाड़ा मॉडल, लोग वहां पे खुश हैं। ऑटो में आप देखिए कमलनाथ की जो है फोटो आपको मिलेगी। इस तरीके से जिस नेता को माना जाता है, उसने काम किया है, लोगों के बीच में एक जगह बनाई है। आप अगर जो है, ठीक है उनको आप हटा रहे थे, जीतू पटवारी को आपने बनाया, जीतू पटवारी के साथ भी बहुत सारे विवाद रहते हैं, ठीक है पार्टी का निर्णय है, आपने उनको पीसीसी चीफ बना दिया, लेकिन कमलनाथ को आपने क्या दिया? ठीक, आपको सेकेंड जनरेशन लीडरशिप। सर कमलनाथ पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, रह उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष भी थे और है। अब लगातार पार्टी हाईकमान के लिए संगठनात्मक रूप से भी कार्य कर सकते हैं और भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। इंदिरा गांधी का तीसरा बेटा तक उन्हें कहा बिल्कुल, जाता है। इंदिरा गांधी का तीसरा बेटा अगर है तो उस तीसरे बेटे को किस तरीके से आप इस चुनाव के बाद से सम्मान दे रहे हैं, इसको आपको समीक्षा करनी होगी। आप क्या सम्मान दे रहे हैं? दूसरी जनरेशन जो है ना, उसको आप अगर डेवलप करना चाहते थे तो कहाँ है नकुल नाथ? नकुल नाथ को जो है, देखिए सीधी सी बात जो है, भारतीय जनता पार्टी लगातार आरोप लगाती थी और ये सही भी है कि बेटों को स्थापित करने के लिए सारे जो है, सोनिया जी जो अपने राहुल जी को जो है स्थापित करने के लिए लगातार जद्दोजहद कर रही हैं। कमलनाथ अगर वो कर रहे हैं तो क्या गलत कर रहे हैं? दिग्विजय सिंह अगर कर रहे हैं तो क्या गलत कर रहे हैं? आज आपने अगर जवाबदारी जीतू पटवारी को दी है, नकुल नाथ सांसद हैं, उनको क्या दे रहे हैं आप? निश्चित है कि कमलनाथ जी जिस तरीके से राजनीति करते आए हैं, जिस तरीके का उनका अंदाज है, साइडलाइन पे कहीं नहीं रहे। आज उनको बिल्कुल ये महसूस हो रहा है कि मुझे साइडलाइन कर दिया गया है, मेरी वो जगह या मुझे जो सम्मान मिलना चाहिए अब वो नहीं मिल रहा है। आपको निश्चित है कि जो दूसरी जनरेशन की जो अगली जो पीढ़ी है,
उनको जो है आगे बढ़ाना था, उसमें एक नाम नकुलनाथ का होना था। सर आप सिवनी जिले से आते हैं, बिल्कुल। सिवनी जिले का पड़ोसी जिला है छिंदवाड़ा। इस पर बात कर लेते हैं कि अगर वो बीजेपी में चले जाते हैं तो उस पूरे क्षेत्र में जो अच्छा खासा प्रभाव है, दबदबा है, इस पर कोई बात नहीं कर रहा है। इस पर ज्यादातर लोग बात कर रहे हैं कि कांग्रेस को उनके जाने से क्या क्या हानि होगी, क्या लॉस होगा। लेकिन ये भी एक जरूरी बात है कि बीजेपी को क्या क्या फायदा होगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को सीधा फायदा होगा कि ये जो वाला बेल्ट है, आपका छिंदवाड़ा से आप आ जाइए सिवनी, छिंदवाड़ा की तो सारी सीटें मैक्सिमम निश्चित है कि भारतीय जनता पार्टी के पास चली जाएंगी, सारे विधायक जो है टूट के चले जाएंगे, ये निश्चित है। उसके अलावा सिवनी जो है, सिवनी बिल्कुल लगा हुआ है, और इसके बाद कमलनाथ ने सिवनी से लेकर जो छिंदवाड़ा का जो हाईवे का जो काम करवाया है, बहुत बेहतरीन है। उसमें घंटे भी बचे हैं लोगों के, सुविधा भी मिली है। सिवनी के 4 सीटों पे क्या प्रभाव होगा? बिल्कुल 4 सिवनी, सीटें ही हैं अगर हाँ, मेरी नॉलेज में ठीक बिल्कुल ठाक है। सिवनी की सीटों पे प्रभाव होगा। इधर मंडला वाला जो बेल्ट है, मंडला में, मंडला को कमलनाथ जी ने 3 बार गोद लिया है। वहां से लेकर के आप डिंडोरी तक आइए, डिंडोरी की भी जो 3 सीटें हैं उन पर भी प्रभाव पड़ेगा। आप ये समझिए कि गिरी हालत में कम से कम में 15 से 20 विधायक बिल्कुल कमलनाथ जी के हैं, जो निश्चित है कि उनके साथ जाएंगे ही जाएंगे। बीजेपी में बीजेपी के लिए महाकौशल और मजबूत हो जाएगा, ऐसा मान लें? बिल्कुल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। जबलपुर की पट्टी है, वो भी मजबूत होगी। दिग्विजय का अलग प्रभाव है, उनका अलग गुट है। इसके अलावा कमलनाथ का अलग प्रभाव है, अलग गुट है। जो ताकत सिंधिया ने दिखाई थी उस बेल्ट को तोड़ करके, ये फिर से दोहराव उसका होना निश्चित है। अलग अलग कयास में अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स में पढ़ रहा था। एक मीडिया रिपोर्ट में यह भी लिखा गया था कि कयास ये लगाए जा रहे हैं कि अगर वो बीजेपी में आते हैं तो बीजेपी उन्हें किसी राज्य का राज्यपाल और उनके बेटे नकुलनाथ का, जिन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से कांग्रेस का उल्लेख पूरी तरह से हटा दिया है, उनको मंत्री पद दिया जा सकता है केंद्र में। बिल्कुल। आप कितना वास्ता रखते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, अब उस पड़ाव पर हैं कमलनाथ जी कि बिल्कुल उन्हें जो है, कमलनाथ को किसी राज्य का राज्यपाल बिल्कुल निश्चित है बनाया जाएगा। महामहिम के लिए एकदम फिट बैठते हैं। आप उनकी सेहत के चलते, या देखिए राजनीति तो कभी खत्म होती नहीं है, लेकिन सेहत के चलते अब वो उतने एक्टिव नहीं है। लेकिन आप, एक जो नेता होता है ना, वो कभी घर नहीं बैठ सकता, उसे कुछ ना कुछ हमेशा चाहिए होता है। अभी उनको जो नहीं मिल रहा है, इससे वो नाराज हैं। अगर वो जाते हैं तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है, निश्चित है उनको महामहिम बनाया जाएगा। शर्त यही होगी कि नकुलनाथ का क्या, इसी शर्त पर ही भारतीय जनता पार्टी, अगर क्या कहते हैं जाते हैं कमलनाथ, तो इसी शर्त पर ही जाएंगे। इसके अलावा उनको ये जब तक श्योरिटी नहीं मिलेगी कि मेरे बाद कमलनाथ जो है, कमलनाथ के पुत्र जो हैं, उनको जिस तरीके का एक ओहदा मिलना चाहिए, सिर्फ सांसद बना करके वो अपने लड़के को नहीं रहना चाहेंगे। इसलिए जो है, ये अगर फैसला लेते हैं तो कोई गलत नहीं। मयंक सर, मध्य प्रदेश की सियासत में जो उबाल आया है उसका जायका पूरी चटपटाहट के साथ हमारे सभी दर्शकों के सामने रखा, वो भी तब जब रील्स और शॉर्ट्स के लिए भी सब्र करना अब सबके लिए मुश्किल हो रहा है। सब लोग बिल्कुल एक टक हम दोनों की बातचीत को देखते रहे। सर, बातचीत के लिए आपका बहुत शुक्रिया। ऐसी ही बातचीत लगातार आप लोगों तक पहुंचाते रहने का प्रयास है, और जैसे आप लोग इंडिया टाउन न्यूज पर बन करके हमें सुन रहे हैं, अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, ऐसे ही करते रहिए, इससे हमारा उत्साहवर्धन होता है। फिलहाल छत्तीसगढ़ की संस्कारधानी राजनांदगांव में हूं, आसपास और जिलों में घूमूंगा, कहीं मिल जाऊं तो मेरा इंतजार करिएगा, और अगर कहीं मिल जाऊं तो मुलाकात कर सीधे तौर पर बातचीत करिएगा। फिलहाल यहीं से आप सबका विवान और कैमरे के उस पार अंकित।